500 का सामान ले रहे हैं, उसमें 50 रुपये ही कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग का स्थिति इतना डावाडोल हो गया है कि जैसा चल रहा है कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको ये सब सरकार बदलना है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज मैं हूँ दुर्ग के सिविल लाइन का ये सब्जी मंडी है। यहाँ पे ये सब्जी वाले हैं और दिन का समय है, गर्मी का समय भी है और दूसरी गर्मी आ चुकी है लोकसभा चुनाव की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की भी गर्मी धीरे धीरे चढ़ रही है। दुर्ग में लोकसभा में 7 मई को मतदान होगा। यहाँ के मतदाता बहुत अच्छे मतदाता हैं। सोच विचार करके राष्ट्रीय दल के जो भी प्रत्याशी हैं उनको अपना वोट देंगे। किसको वोट देंगे ये तो गुप्त रहता है। ये मार्केट के ये व्यापारी हैं, सब्जी बेचते हैं, अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं। ये भी अपना कीमती वोट देते हैं। इन्हें भी 5 साल इंतजार रहता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। अपना कीमती वोट दे के जो भी राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी को देते होंगे, अगर प्रत्याशी जीतता है और दुर्ग का सांसद बनता है, इनकी समस्या को दिल्ली लोकसभा में रखेगा तो इनका भी बात माना जाएगा। यह जो अपनी बात जो सांसद को बताएंगे, अगर सांसद इनके बात पर खड़े उतरता है तो इनको भी अच्छा लगेगा। आज हम राजनीतिक चौपाल इन्हीं की जवानी शुरू करते हैं। जी भाई साहब, बताएंगे कैसे सांसद आप दुर्ग लोकसभा का चुनेंगे 2024 में? 2024 में हम ऐसा सांसद चुनेंगे जाकि हमारा सुने और जो अपन बोले वो थोड़ा बहुत अपना काम हो। इस टाइप का सांसद अपन चुनेंगे। और क्या है, ऐसा है कि हम लोग यहाँ जैसा नगर निगम है, पहले पूर्व विधायक था, वो इतना बार हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ यहाँ। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी हो, जैसा विधायक हो चाहे सांसद हो, थोड़ा बहुत हम लोग का सुने करके कोशिश करते अपन। लेकिन यहाँ कोई सुना ही नहीं जाता। जैसा है वैसा चली रहे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते सब विधायक लोग। विधायक है, सांसद है, महापावर है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी के जो वर्तमान सांसद है विजय बघेल, जिनको भाजपा ने दोबारा लोकसभा दुर्ग का उम्मीदवार बनाया भाजपा से, जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही तो उम्मीद है हम लोग को कि जैसा अपना डबल इंजन का सरकार चल रहा है, वैसी हम लोग को उम्मीद है कि उनसे भी हम लोग यही उम्मीद लेके चलते सभी जने कि अपना जैसा भी है कि काम आएगा तो हमारा सुनेगा, ऐसा करके। लेकिन क्या है, जीतने के बाद सब अपना अपना देखते हैं तो फिर ऐसा है कि पब्लिक से भरोसा उड़ जाता है वैसा जब नेता चुनते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हम अपना वोट उस उम्मीदवार को देते हैं, अगर वो सांसद बन जाता है तो हमारी बात नहीं सुनेगा तो विश्वास हमारा उड़ जाता है और ये सच साबित होता है। जी भाई साहब, आप बताएंगे आप कैसा सांसद चुनेंगे और कैसा सरकार में रहेगी? हम ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो हमारे बाज़ार के साथ साथ दुर्ग शहर का, दुर्ग ज़िला का विकास करे, ना कि जाके दिल्ली में बैठा रहे। यहाँ दुर्ग शहर जहाँ से आप दुर्ग ज़िला से आप चुन के आते हो, उन लोगों की समस्याएं सुने, उनकी परेशानियां सुने। आज से 18 साल पहले जब सरोज पांडे जी महापौर बनी तो ये बाज़ार बना के दिए थे। उसके बाद से ना यहाँ कोई सुविधा है, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का। बरसात में यहाँ पानी घुटने की आ जाता है। अभी हमारे विधायक महोदय जो वर्तमान में हैं श्री गजेंद्र यादव जी, उन्होंने हमें उम्मीद दिया है और नापजोग हो गया है। लगभग हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में काम चालू हो जाएगा यहाँ बाज़ार का नवीनीकरण का। तो अगर ऐसा होता है तो हम चाहेंगे कि हमारे सांसद भी विजय बघेल आ जाए, लेकिन हम उम्मीद करें जीते वो, लेकिन साथ में हमारा काम भी करे, हमारी सुने, हमारी जो समस्याएं हैं। भाई साहब, कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं, भाजपा से विजय बघेल हैं, दोनों में से कैसा व्यवहार, कैसा उनका काम? हमारा तो व्यवहार, हम चाहते हैं कि व्यवहार अच्छा रखें। जो व्यवहार अच्छा रखेगा उसी को हम अच्छा ही वोट देंगे। हमारा समस्या बहुत तकलीफ़ में है। हम लोग माँ शीतला सब्जी कसारी डी सिविल लाइन में जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटा सा दुकान है हम लोग का। इतना आर्थिक स्थिति हम लोग का कमज़ोर हो गया है कि हम लोग 500 का सामान ले रहे हैं, उसमें 50 रुपये ही कमा रहे हैं। इतना तकलीफ़ है कि हम लोग 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि महाराजा चौक में जो दुकान लग रहा है, हाट बाज़ार जो अनलीगल है वहाँ लग रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ
कोई भी ग्राहक यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। हर जगह जगह हाट बाज़ार लगा है, जिसकी वजह से हमारा बाज़ार इतना आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है कि यहाँ कम से कम 150 दुकान लगता है, जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है। हमें उम्मीद था कि राजेंद्र शाह अभी हमारे गजन यादव जो जीता है, तो हम उसे बोला था कि महाराजा चौक और जगह जगह हाट बाज़ार है उसको बंद करवाए और यहाँ जितना भी बैठ रहे वहाँ यहाँ लाए कसारीडी में और यहीं बैठे, ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्या है, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं आज। इसका दोषी कौन है? दोषी निगम प्रशासन है, जो हमेशा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा निगम प्रशासन है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग के ऊपर ना बिल्कुल नगर निगम जो प्रशासन है, बिल्कुल हम लोग आज कम से कम 18 साल हो गया है यहाँ बोल बोल के एक तो हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा नहीं दे। जैसा हम लोग लाइट के लिए बोले पर्सनल लाइट लगवा के चला रहे हैं, नल के लिए बोले तो नल के लिए भी नाप के चले जाते हैं, नाप के चले जाते बस 2 दिन में लग जाएगा। लेकिन आज 18 साल हो गया, 2 दिन अभी तक नहीं आए उन लोग का। ऐसा समस्या इतना समस्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि पूछो मत। लेकिन हम लोग का स्थिति इतना डावाडोल हो गया है कि जैसा चल रहा है चला रहे हैं। जी, कैसा सांसद चुनेंगे आप? हम हाँ, जो हमारे साथ दे, हमारे काम करे, वैसी सांसद चुनेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसी को सरकार बनाएंगे। यहाँ तो ये तो 2-3 बार हो गए, मतलब यहाँ 15 साल हो गए, आज तक 18 साल हो गए। अभी तक के हम ये साल करेंगे, उस साल करेंगे, ये महीना करेंगे, वो महीना करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको ये सब सरकार बदलना है। अच्छा ही अच्छा हमारा साथ देगा इतना बाजार को, तो हम उसी को सरकार बनाएंगे। कांग्रेस से राजेंद्र साहू है, भाजपा से विजय बघेल है, दोनों में से व्यवहार किसका अच्छा है? अब व्यवहार तो हमको अभी तक तो हम अंदाजा नहीं किए हैं, लेकिन हम अभी बीजेपी भी अभी देखते आ रहे हैं, जो भी वो किया है तो अभी सब कुछ वही कर रहे हैं। इतना दिन तो हो गए कांग्रेस वाला, तो हम लोग को तो चुतिया बना रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 बार आ चुके हैं, 10 बार कर लिए, हम इस महीना बनाएंगे, उस महीना बनाएंगे। बारिश में आग देखना, पूरा माड़ी भर जांग भर पानी भर जाते, हम सब रोड में निकल जाते बरसते पानी में। बहुत दिक्कत है भैया जी हम लोगों को यहाँ। ये महिला यहाँ की इनकी दुकान है और ये बताते हैं कि बारिश में हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है, यहाँ पानी भर जाता है, फिर हमें रोड में जाके अपना दुकान लगाना पड़ता है और बहुत हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम दूसरे एक महिला दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा सांसद चुनेंगे आप दुर्ग लोकसभा से? ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारा काम है, और है ना। और देख, बरसात में हम लोग इतने बार कंप्लेन किए हैं, कोई मतलब नहीं हो, कोई सुनबे ही नहीं कर सर। आज तक कोई ने कुछ नहीं किया। 18 साल से जैसे सरोज पांडे मैडम जी लाए हैं हमको, हम जैसे बोलते थे यहाँ आए शुरू में ना 2-3 साल रही सांसद सरोज पांडे जी, तो हम लोग बोले थे हमारा समस्या समाधान होता था। अब तो उसके जाने के बाद हमारा कुछ नहीं हो रहा है। इतना हम बोल रहे हैं तो भी महाराजा चौक में प्राइवेट बाजार लगा दिए। ऐसा होता है क्या हम कहीं भी ज़मीन खरीद लें और वहाँ बाजार लगा दें? ऐसा होता है? उसके कारण हम इतना दुखी हैं कि हम आपको क्या बताएं। इसीलिए ना मन बहुत गंभीरता से टूटता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, मन एकदम टूटता जा रहा है। किसे दें किसे ना दें, किसे समझे किसे ना समझें, समझ ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं, हाँ, दुर्ग लोकसभा से उम्मीदवार, भाजपा से विजय बघेल है, दोनों में से किसका अच्छा व्यवहार? व्यवहार तो उतना अंदाजा नहीं लगाए हम, लेकिन हमारा काम होगा वही, उसका ही व्यवहार अच्छा रहेगा। ये महिला कह रही है कि जो सांसद हमारा काम करेगा उसका व्यवहार अच्छा है। और हम फिर दूसरे भाई के पास आते हैं। जी, कैसा सांसद चुनेंगे आप? भाई साहब नहीं बोल पा रहे हैं। ये यहाँ के जो दुकानदार हैं ये बता रहे हैं हमारे जो व्यवसाय चल रहा है बहुत बुरा हाल चल रहा है। दिन भर में हमें जो परेशानी होती है वो हम जानते हैं। बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता है तो हमारा व्यवसाय पूरा बंद हो जाता है। और हम दुर्ग लोकसभा में ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारी समस्या को ध्यान दे। ये तो समय बताएगा कि ये अपना कीमती वोट जिस भी राष्ट्रीय दल पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं वो दुर्ग का सांसद बनता है। और दुर्ग से निकल के जब वो दिल्ली लोकसभा में अपनी बात रखेगा तब इनका काम होगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।